विश्वास और इंतजार की एक सच्ची प्रेम कथा। ये प्रेम कथा सिर्फ हम आपके मनोरंजन के लिए लेकर आए। आप किसी को ठेस पहुंचाना हमारा कोई इरादा नहीं है। तो चलिए सुनते हैं बहुत ही प्यारी विश्वास और इंतजार की प्रेम कहानी। सुबह से हो रही थी हल्की हल्की बूंदाबांदी ने तेज बारिश का रूप ले लिया था। बारिश की आवाज से शेखर की नींद खुल गई। कुछ देर बिस्तर पर यूं ही अलसाया सा लेट रहा था। थोड़ी देर बाद उठा। उसने किचन में जाकर कॉफी बनाई और कॉफी का मग लेकर बाहर बालकनी में आ गया। वो बालकनी में बैठकर दूर पहाड़ियों पर उतरे बादलों को देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि बादलों में उन पहाड़ियों पर अपना घर बना लिया हो। नीचे बारिश हो रही थी, हवा भी तेज चल रही थी। हवा के झोंके रह रहकर शेखर के बालों को बिखेर रहे थे। वो मंत्रमुग्ध सा बादलों के नीचे उत्तर देख रहा था। प्रकृति के नज़ारे व बारिश का शोर शेखर के अंदर एक हलचल मचा रहा था। कल रात से न जाने क्यों उसे शिका की बहुत याद आ रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था क्योंकि उसके साथ ऐसा कोई हो रहा। शिका को छोड़ उसे 17 साल हो गए थे। हाँ, छोड़े हुए। उसकी शादी न करने का फैसला शेखर ने ही लिया था और छोड़ दिया। शिका को उसकी किस्मत के भरोसे उसने एक बार भी नहीं सोचा गरीब अनाथ शिका उसके बिना कैसे जिएगी। आज शिका की याद करके वो अपने दिल को काबू नहीं कर पा रहा था और बह जाने दिया उसने खुद को शिका की यादों में। रिमाइंड होती यादों की रील कॉलेज के दिनों में पहुंचकर रुकी, जहां से शेखर एक बार फिर यादों की ट्रैक पर आगे चल पड़ा। हल्के नीले रंग की डेनिम की जीन्स और सफ़ेद टी शर्ट पहने हाथ में गिटार लिए शेखर फ्रेशर्स पार्टी में गाना गा रहा था। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। तो ये सॉन्ग उसको वो गुनगुना रहा था। ये गाना न जाने कितनी लड़कियों के दिल को धड़का गया। वह हर वो लड़की जो उस गाते हुए देख रही थी उसे लग रहा था ये गाना शेखर उसके लिए गा रहा है। जूनियर तो जूनियर, सीनियर भी इस गाने को खो गए थे। लड़के लड़कियां सब उसके युवा दिल को हलचल मच गई थी। प्रोग्राम था, गनीमत थी बारिश नहीं हो रही, जबकि जुलाई आखिर में कब बारिश हो जाए कोई ठिकाना नहीं होता। शेखर के गाने का साथ आज मौसम भी दे रहा था। हल्की हल्की हवा हर दिल को जलत रंग बचा रही थी। हर कोई गाने में खोया हुआ था। गाना खत्म होते ही तालियों से सारा मैदान गूंज उठा। लड़के जहाँ सीटी बजा रहे थे वहीं लड़कियां वंस मोर का शोर मचा रही थी। एक बार फिर शेखर ने माइक संभाला और गिटार हाथ में लेकर फिर उसी गाने का राग छोड़ दी। हर दिल की नज़र शेखर पर थी, लेकिन शेखर की नज़रें उस लड़के पर टिकी थी जो एक देख रही थी उसी को खो रही थी, लेकिन कहीं खोई हुई थी। वो बहुत ही साधारण सा सूट पहने थी, कमर तक लंबी चोटी उसने बांधे बाएं कंधे पर आगे की ओर डाल रखी थी। रंग गोरा था लेकिन चेहरा साधारण था। वो किसी सोच में डूबी हुई थी। शेखर एकटक उसी को देख रहा था। एक आकर्षण सा उसकी आंखों में जिसने शेखर गाना गाते गाते खो गया था। पार्टी खत्म होते ही 7 बज गए। अब हर किसी को घर जाने की जल्दी थी। आसमान पर बादल भी छाने लगे। शिका सीने से बैग चिपकाए घर की ओर चल दी। चाल में संभाविक रूप में तेजी आ गई। कुछ दूर बढ़ते ही बारिश तेज हो गई। शिका बारिश से बचने के लिए शेड में जाने के लिए सोच रही थी कि तभी शेखर की गाड़ी एकदम उसके पास आकर रुकी। आइए, मैं आपको आपके घर छोड़ दूं? नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप परेशान ना होइए, शिका ने बोलते जबान लड़खड़ा गई थी। उसे बंदे ने कॉलेज से सारी लड़कियां बात करने के लिए मारी जाती है, वही बंदा उसे घर छोड़ने का ऑफर दे रहा है, लेकिन शिका उसके साथ बैठने से हिचकिचा रही थी। अरे आप घबरा क्यों रही हो? भीग गई तो बिना वजह बीमार पड़ जाओगी। मैं सही सलामत आपको आपके घर छोड़ दूंगा। शिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बारिश तेज हो रही थी। शिका के पास और कोई चारा नहीं था शेखर के साथ गाड़ी में बैठने के अलावा। रास्ते में शेखर ने उसका इंटरव्यू ले डाला। शिका ने बताया कि वो अनाथ है, कोई नहीं है इसका। ये सुनकर शेखर ये दुख हुआ। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो शिका का सहारा बनेगा, एक दोस्त की तरह। लेकिन दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। शिका की जिंदगी में शेखर का आना उसको एक ही अलग की दुनिया में ले गया। वहां जाकर वह सब कुछ भूल गई कि वो एक गरीब और अनाथ है। अनाथालय में
पली बड़ी है। भूल गई कि शिखर एक अमीर घर का लड़का है। शिखर आकाश है तो वह धरती है, और सबसे बड़ी बात यह है वो भूल गई कि आकाश और धरती का मिलन कभी नहीं होता। हाँ, क्षितिज उसके मिलने का आभास मात्र होता है, वास्तविकता तो यही है कि वो कभी नहीं मिल सकते। शिखा के लिए शिखर पूरी दुनिया था, लेकिन शिखर के लिए शिखा के अलावा भी एक दुनिया थी, उसका परिवार। शिखर जानता था उसके घर वाले शिखा को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, फिर भी उसने अपनी किस्मत पर भरोसा था। भरोसा इस बात का था कि वो अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा है, इसलिए वह अपने प्यार को अपना बनाने के लिए उनको तैयार कर लेगा। लेकिन किस्मत ने शेखर का साथ नहीं दिया। उसके पापा दोनों की शादी करने को किसी भी तरह तैयार नहीं हुए। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर शिखा से शादी करनी है तो हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा। अरे पापा, आप ये क्या कह रहे हो? मैंने तो आप लोगों को छोड़ सकता हूँ और न ही शिखा को के बिना रह सकता हूँ। प्लीज़ पापा, आप एक बार शिखा से मिल लीजिए। शेखर के पापा उसकी मम्मी की तरफ मुड़े और दांत पीसते हुए बोले, शेखर की मम्मी, कह दो अपने लाडले से 2 दिन में फैसला करके मुझे बता दे कि वो दोनों में किसको चुनेगा। और ये कहकर वह अपने कमरे में चले गए। शेखर ने एक उम्मीद से अपनी मम्मी की तरफ देखा। उसकी मम्मी की झुकी नजरें पापा की बात का समर्थन कर रही थी। शेखर की आंखों में आंसू आ गए, फूट फूट कर रो पड़ा। एक पल में वो भूल गया कि वो एक लड़का है और दूसरे लड़कों की तरह रोना शोभा नहीं देता। उसी दिन लड़की की तरह रोना शोभा नहीं देता। उसी दिन के बाद वो शिखा से नहीं मिला और स्वार्थी हो गया। जिन्होंने उसे जन्म दिया उनको वह कैसे छोड़ सकता है? उसने अपने मन को समझा लिया और प्यार पाने का नाम नहीं बल्कि कुर्बानी का नाम है। शेखर ने शिखा को इस बारे में कुछ नहीं बताया और जानता था कि शिखा को उससे बहुत प्यार करती है, और इस तरह कुछ भी बताकर वो शिखा के मन में प्रति नफरत भर देना चाहता था। मुझे सोचा कि शिखा उसे प्यार करके उसके बिना नहीं रह पाएगी, लेकिन नफरत करके शायद वो उसे भूल जाए। शिखा को भूल कर पापा की बताई किसी और लड़की के साथ शादी करने में बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने अपने पापा की जिद के आगे शिखा को छोड़ देना ही मंजूर कर लिया था, लेकिन उसने किसी और लड़की से शादी भी नहीं की। उसके लिए शिखा के प्यार को भुला पाना नामुमकिन था। वैसे भी किसी के लिए अपने प्यार को भुला पाना इतना आसान कहाँ होता है। वह पहला प्यार और फिर शिखा उसका पहला ही नहीं आखिरी प्यार भी थी। आज पहाड़ी पर उतरे बादलों को देखकर उसे शिखा की बहुत याद आ रही थी। शिखा अक्सर कहती थी, शेखर, मुझे बादलों के उस पार जाना है, उस पार की दुनिया देखनी है मुझे। शिखा की ये बातें सुनकर शेखर मुस्कुरा देता और कहता, शिखा, एक दिन मैं तुमको उस दुनिया जरूर दिखाऊंगा। आज शेखर के सामने बादलों के पार की दुनिया थी, लेकिन उसको देखने वाली शिखा नहीं थी उसके साथ। वो आज खुद को अपराधी महसूस कर रहा था। शिखा से दूर होने के बाद उसने कभी शिखा का हाल लेने की कोशिश भी नहीं की। फिर आज उसे शिखा की याद क्यों आ रही थी? पूरे 17 साल हो गए थे। रह रह कर एक गाना उसे याद आ रहा था जिसे शिखा गाती थी। इसका सेकंड भाग जल्द ही लेकर आएंगे। ये फर्स्ट भाग है और कहानी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए आपको सुना रहे हैं। तो ये कहानी सिर्फ आप लोगों के मनोरंजन के लिए है, ना ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए। तो ये कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना। तब तक के लिए जय श्री।